और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके और किशोरी जी के गोद में चावल, बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी यशोदा मैया ने। और मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जई है, ऐसी कृपा कर दियो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह जाए। तो आप सब देवी देवता मेरे सेवा से प्रसन्न है करके मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधु रूप में लेके आई हूं। ऐसी प्रार्थना श्री यशोदा मैया कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। किशोरी जी बोली, मैया अब मुंह को आज्ञा दो मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, इतनो समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी, अरे किशोरी कहाँ है? सब बोली, गई तो हमारे संग गई, हमने ने कही कि ने जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं, पतो ना इतने में कहां चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें नहीं मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है गई, मेरी लाली कहां चली गई, मेरी किशोरी कहां चली गई। जैसे ही आप वृषभानु भवन ते निकर के बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो से श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने ते धीमे धीमे चली आ रही है। कीर्ति मैया बोली, अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया, लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली, तू कहां चली गई? तू कहां को चली गई? और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए? और इतनो सारो श्रृंगार ये कौन ने किए तेरो? ऐसे सुंदर पत्रावली, ऐसे सुंदर गले में हार, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली, कहां ते लेके आई है ये सब? कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुंह को प्रदान किया। कीर्ति मैया सुन करके मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा आती, लेकिन इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के, अरे बचपन में तो हमारा बड़ो मनो कि इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है, उनको छोरा तो कारो है, और कारे के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली, कारो ना है मैया, नीलो है नीलो। अरे जब तक वाको नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली, मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो, और किशोरी कहीं ढूंढने लगी, कहां चले गए श्याम सुंदर? पतो चली बगल में ही बैठे हैं, लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा, इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे, ठाकुर जी 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काहे को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं, इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो
कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी है, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह, ये तो शुभ संकेत है, या में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो। पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो। कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिए, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो, मतलब ऐसे कौन करे। अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुनकर के सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे, वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो। बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे वो करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं है ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगे, तब लाली को ब्याह करेंगे। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है, एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो। बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगे। सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, तो यहां बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। एक प्रकार से किडनैपिंग होने वाली है ठाकुर जी की।